आज सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में यही आ रहा है कि आखिर ये विमान टेक ऑफ के फौरन बाद क्यों दुर्घटनाग्रस्त है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रीम लाइनर बोइंग 7878 का जो ये विमान था, आखिर क्यों कुछ मिनट में इसके अंदर दोनों इंजन फेल हो गए। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन वजहों से, क्योंकि जिस तरह के सुरक्षा मापदंड होते हैं, जिस तरह के सुरक्षा टेस्ट किए जाते हैं, उन सब को किए जाने के बावजूद आखिर वो क्या रहस्य है जिसकी वजह से ये विमान टेक ऑफ के फौरन बाद नीचे की तरफ डिसेंट करता है। मेडे का कॉल करने के बाद कैप्टन सुमित सबरवाल ये फ्लाइट संभाल नहीं पाते हैं और उसके बाद से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आखिर दोनों इंजन का एक साथ फेल होना कितना बड़ा चैलेंज बन गया कैप्टन सुमित सबरवाल के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो कई लोग अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि विमान का जो स्टैंस है, क्या उसका पिछला हिस्सा बहुत ज्यादा लोडेड दिखाई दे रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अलग अलग थ्योरी बताई जा रही है, लेकिन एयर इंडिया का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ, इसको लेकर आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं, क्योंकि हमने तमाम सुरक्षा एक्सपर्ट्स लाए हैं। और देखिए जो वजह रही है उस पर अभी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी डीवीआर मिला है। इसी के साथ एक उम्मीद जगी है, क्योंकि जो पूरा ब्लैक बॉक्स है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, जो डेटा कंपोनेंट होता है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और फिर दूसरी तरफ जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। अब सबका ये मानना है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है तो इसके बाद एक शुरुआत कम से कम हो जाएगी ये जानने की कि आखिर क्यों ये एक्सीडेंट इस तरह का हुआ, क्यों कैप्टन सुमित सबरवाल को मेडे का कॉल करना पड़ा। सबकी नजर इस बात पर है। सिविल एविएशन के सूत्रों के मुताबिक बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद से अब एक छत पर वो मिला है। जांच आगे बढ़ेगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है कि DGCA ने एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर 787-89 फीट की जो जांच है उसके आदेश दे दिए हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि अगर बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के दो फ्लीट्स हैं, 8 और एक दूसरा 9 वर्जन जो बना है, उन दोनों फ्लीट्स की जांच के आदेश जारी किए जाते हैं तो इसके बहुत मायने, इसको भी समझेंगे। एक और विमान हादसे की जांच शुरू हुई है तो दूसरी ओर हादसे से पीड़ित हर परिवार को लेकर देश में संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह गए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जाकर हादसे का रिव्यू उन्होंने किया है। घायलों से भी मिलने अस्पताल में गए, मौके का भी जायजा लिया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अहमदाबाद की ट्रेजेडी से हम सब टूट चुके हैं। लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। हल्ला बोल में ये सवाल हम उठाएंगे कि आखिर किन वजहों से यह हादसा हुआ है, क्या कुछ उस विमान में हुआ। सबसे बड़ा हादसा, सबसे बड़ा सवाल। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। हर दर्द में एक कहानी है, हर आह में एक कसक है, हर निगाह में एक सवाल है। ड्रीम लाइन बोइंग 7878 अहमदाबाद से अपनी उड़ान के कुछ सेकंड में गिरा तो क्यों? क्या विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? क्या इंजन में तेल नहीं पहुंचा? क्या इलेक्ट्रिकल खामी आ गई? क्या पक्षी टकरा गया? क्या अत्यधिक गर्मी और ज्यादा वजन जैसे कारण भी हो सकते हैं? हम चालू करेंगे जिस तरीके से फ्लाइट होती है। हमने इस पार्किंग ब्रेक को ऑन से ऑफ किया, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। यहाँ तक सब ठीक था बिकॉज इंजन्स ने कुछ भी रिजेक्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया। लेकिन अब आप देखिए, आपको जो नजर आ रहा है ये गिरता 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 यानी कि डबल इंजन फेलियर। और सामने आप किसी भी एयरपोर्ट में जाएंगे, आप कहीं भी रनवे पे जाएंगे तो आपको सामने बिल्डिंग्स ही नजर आएंगी। और यही कारण है कि ये सब कुछ फेल होने के बाद ये जो आपको एयरक्राफ्ट अब नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको आवाज आई, ये उस क्रैश की आवाज थी। 12 जून के विमान हादसे की वजहों को जानने के लिए सबसे अहम है ब्लैक बॉक्स का मिलना। अब तक जांचकर्ताओं को क्रैश साइट के पास एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिले हैं। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू की है। अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जांच में मदद कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी आज क्रैश साइट, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर भी पहुंचे थे।
एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 के इकलौते जिंदा बचे सवार विश्वास कुमार रमेश से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब, और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। अब तक 265 शव सिविल अस्पताल लाए गए, यानी 241 विमान सवार लोगों के अलावा कम से कम 24 अन्य लोगों की जान गई। सबसे बड़ी मुश्किल शवों के शिनाख्त की हो रही है। DNA सैंपल के लिए शवों की पहचान शुरू हुई, लेकिन सभी की पहचान में कुछ वक्त लग सकता है। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये DNA सैंपलिंग की जगह है, जहाँ पर परिजनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई जो है, दरअसल हम आपको बताएं कि जब DNA सैंपल्स लिए जाते हैं, उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं। यह हादसा जितना बड़ा है, उतने ही बड़े सवाल हैं। लोगों के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरने वाले। इतनी खुश थी वो ये करने, देखो वो जा रही है, देखो हाँ वो जा रही थी। मेरा भाई चला गया अभी मेरा भाई चला गया 5 में से। मैं मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरी मम्मी कल से नहीं मिल रही है। कल से हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। आज तक ब्यूरो।